यह कहने जा रहे हैं प्याज का भाव में ये बीजेपी की सरकार आता है क्यों बंदा होगा, बिल्कुल गए काम से। कई कारण है इसका। हाँ, जमींदार ने ऐसा काम पूरा करे जो बीजेपी की सरकार बढ़ा दी, जो हाथ में प्याज के भाव डाउन कर दिया हमारे। हाँ, वोट तो हम नहीं दिया। किसान के ऊपर किसान ने तो जिताया, वोट दिया, सरकार बनाई, फिर किसान नहीं मारो। अब हमारी प्याज हुई तो पैसा इनमें बढ़ता, इनसे कबार खाता, ब्याह करता, सगाई करता, छोड़ की। अब हम तो कच्छ मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और हमारे साथ में कुछ किसान जो प्याज लेके आए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या जो प्याज लेके आए हैं उसका क्या भाव चल रहा है वर्तमान में और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है। तो काफ़ी सारे किसान हैं हमारे साथ में जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? रुजा साहब। रूजा। कौन सा गाँव है? चंद्रा का बास है जी। चंद्रा का बास। कितने बीघा में खेती की है प्याज की? 3 बीघा है। 3 बीघा। इससे पहले भी बेची आपने जी। क्या भाव मिला था? 15 से 14 से। और आज क्या भाव मिला है? आज तो 7.5 से 7.60। भाव एकदम से कैसे गिर गया है? अब अभी बात हर समझ ना बैठ रही था। ये तो वो रुके हुए निर्यात रोक दो। किसने रोका निर्यात? मोदी रोके और कौन रोके? अपन रुकेगा निर्यात। मोदी ने निर्यात रोक दिया। हाँ। इसकी वजह से भाव गिर गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोदी से? अरे भैया निर्यात खुल जाए तो कुछ और बन जाए दाम दमड़ीर में। किसान की मारे। जी, क्या नाम है आपका? मैं नवरजा के साहब। हाँ, किसान को क्यों मारे ये? किसान क्यों मारे? किसान ने तो जिताया, वोट दिया, सरकार बनाई, फिर किसान ने नहीं मार रहे। अब हमारी प्याज हुई 2 पैसा इनमें ही बढ़ता, इनसे कमार खाता, ब्याह करता, सगाई करता, छोड़ की। अब हम तो कच्छ मिला है। और प्रधान मार दे, बोले 4000 कट्टो बिकेगो, रोक रोक के लाओ, सूखा सूखा के लाओ। अब हम रोक रोक के लाओ, अब 5 से बिक रही है हमारी। अब कहाँ जाए हम? अब कौन सी मासूम के हैं हम? नुकसान जा रहा है। नुकसान हमारा मजूरी भी ना निकल रही, कटाई भी ना निकल रही, कट्टा भी ना निकल रहा। अब कोई हमारी सुने ना, न मोदी सुने, कोई ना सुने हमारी। तो मोदी सोदी ना है, अब मोदी मोदी ना है सोदी। बावड़ हुई पड़ो जी, अगर उसको सोदी नहीं होती तो वो एक्सपोर्ट बंद क्यों करते हैं? तो अब जमींदार के अब जमींदार को माल सरकार बना दी ना। बना लिया, बना सरकार बनाते ही वो काम कर दिया हमारा। सर ये होना चाहिए, जैसे भाई एमएसपी फिक्स होती है तो सब्जी की एक किसान को कम से कम 30 रुपए किलो फिक्स होनी चाहिए। कोई भी सब्जी किसी प्रकार का भाव हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो जी, तो ये भाव फिक्स होना चाहिए ताकि हम किसान लोग ब्याह शादी अच्छे से कर सके। तो सलाद में तो जा रही है सब्जी हो उसमें भाव फिक्स होना चाहिए, कम से कम 30 रुपए किलो मिलना चाहिए किसान को। नहीं, लहसुन का भी तो भाव अभी तेज चल रहा है। लहसुन का 2 जो गिरे, कुछ ही तो लहसुन का 2 जो गिरे सब, सभी फसलें गिरे, 2 ही प्याज गिरे सब्जी में। ये थोड़ी निकाल सब्जी बन रही है की नहीं, उस पे तो कोई नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रहा। तो वो तो कम है ना, तो इसलिए बात है ना। अब हर किसान एक वही है, लगभग 1 बीघा में 30,000 रुपए खर्च पड़ता है और वो भी नहीं मिल रहा हमको। तो इसमें लागत ना लौटरी, उल्टी जो लागत लगाई है वो ना लौट रही। हम सब 3 उसमें साल नुकसान है लागत में। 3 साल तो गए, 4 साल ही आगे साहब। अब आगे सरकार बनते ही अभी हम तो कर देते हैं। हम तो ये चाहते हैं केंद्र सरकार से कि यहाँ पर सब्जी के दाम फिक्स होने चाहिए, पूरे इंडिया में फिक्स होने चाहिए। जैसे केरल में है, भविष्य में केरल में किसानों के लिए सब्जी का 30 रुपए किलो, कोई भी सब्जी हो वहाँ से 30 रुपए किलो से कम नहीं बिकती वहाँ पर। एक समर्थन मूल्य फिक्स किया हुआ है। हाँ, फिक्स किया हुआ है। स्पोर्ट कम बंदी ये मत हो चाहते सब हैं। प्याज पे तो कोई भी फसल सब्जी हो उसमें कम से कम फिक्स होना चाहिए मूल्य, ताकि किसान अपना गुजारा आराम से कर सके। बंद करे आदमी, प्याज की निर्यात नहीं बंद होनी चाहिए, जैसे जमींदार के तो कुछ बने। प्याज पे ही निर्भर है जमींदार तो, और किसान तो प्याज पे ही निर्भर है। यानी अगर बेटी की शादी करनी है, भाई तो का भी इसमें से भाई की शादी करनी है, भात भी शादी भी सभी इसी पे है सब। और हमारे तो खेते भी ना लिए, कोई पैसा है ना, कोई लिए कौन। 3 साल पहले मिल और 34 साल अभी होगी। और सरकार बनते ही हम तो कर दे धमेड़ो जी। सरकार करती धमेड़ा कर दिया बनते ही सरकार। अब हम कहाँ जाएं, कौन का करूँ हम जी। अब हम पर ये फिर उपाय और कहाँ करें, हमारे पास ये उपाय। हमारी बात पहुँचा दिया तो केंद्र सरकार जी, हम पहुंचाने के लिए आए हैं। पहुँचाओ सब बात है जरूर। और अभी खोले स्पोर्ट 2-4 दिन में मर जाएंगे बचक। अभी तो बच रही है बीघा बीघा आधा बीघा। अभी तो काफी प्याज बच हाँ बच रही है, अभी तो गुजारा हो जाए। काफी अभी तो ना है, अब इतनी ज्यादा तो ना है। अब कुछ कोई पे आध बीघो, कोई पे बीघो, कोई 1.5 बीघा, 1.25 बीघो, कोई पे 100, ये बस ऐसा ही है। जो सु बच्चा इनकी गुजर तो हो जाए। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूर सिंह है, कौन सा गांव है? निंगसपुरी डोबा। अच्छा, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? यह कहने जा रहे हैं प्याज का भाव में ये बीजेपी की सरकार आता है क्यों बनता होगा, बिल्कुल गए काम से। कई कारण है इसका। हाँ, जमींदार ने ऐसा काम पूरा करे जो बीजेपी की सरकार बढ़ा दी, जो हाथ में प्याज का भाव डाउन कर दिया हमारे। हाँ, वोट तो हम नहीं दिया, जनता ने तो दिया। जनता ने दी है। हाँ, फिर यह क्यों हुआ ये ऐसा काम?
की रोक लगाई गई इस प्याज पे, नोटबंदी हो गई, निर्यात पे रोक लगा दी, इसी वजह से मुद्दा हुआ है। निर्यात की वजह से। हाँ, अब बच्चा हमारा कहाँ खाएगा, 3 साल हो गए हमको भूखा मरता मरता, अब 34 साल ले जा रही है हमारी, बात समझ रहे हैं सब बच्चा। 4 साल हो गए। यही प्याज पे निर्भर हमारा, और कोई पैदावार नहीं है, प्याज की पैदावार ही है। इसी से कर्जा इसी होता से है। ही कर्जा, इसी से ब्याह, इसी से बात, इसी से ही खाना भी हमको इसी से ही मिलता है, प्याज से ही। बड़ी बात क्या है, और नुकसान में आ जाए तो फिर किसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। डिप्रेशन में घाना गया, पढ़ाई बिल्कुल कर्जा हुआ, पढ़ाई कर्जा नहीं पूरा हो रहा हमारा। सब कर्जा में खेत कौन लिए? आपका क्या नाम है? आत्महत्या कर रहा है जी किसान। आत्महत्या ही हो रही है और कहीं हो रही है इसमें। आत्महत्या करने को तैयार है, बेहोश हो रहे हैं अपना आप। बच्चा को पेट कैसे भरे जाए, जो ये भाव करे जाए तो बहुत बेकार करे बीजेपी सरकार। आप बाबा कहाँ से हो? आप बताएंगे कुछ? बता भाई, आप परेशान से लग रहे हैं, कुछ परेशान हैं। परेशान है जो मतलब जाने शुरू का पड़ा, परेशान तो है ही, परेशान तो ना रहेगा भाई। मुझे लगता है काफी परेशान है आप। आप परेशान ही हैं भाई, जो 2-4 रुपये करें जो अभी नुकने खड़े हैं, जो परेशान है। क्या भाव भी किया आज? कुछ भी ना, 300 रुपये की। तो ये निर्यात का ही असर है जिसकी वजह से 300 सर के यही कुछ सब निर्यात का वजह जानना उसको। निर्यात रोकने की वजह से ये भाव एकदम से डाउन हो गया। किसान आत्महत्या करने को तैयार है जी, किसान की ऐसी दिशा होगी, उसका मतलब खर्चा नहीं लेकर मजदूरी का प्याज की वजह से बिल्कुल मंदी होगी। 3 से 3.5 से 400 रुपया में क्या मिलता है किसान को, कुछ नहीं मिल रहा। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीर है और अकबरपुर का रहने वाला हूँ। लेकिन प्याज अभी इतनी बच रही किसानों की, अभी खेतन में पड़ी है प्याज, मंदी होगी। आज इतनी मंदी प्याज बिकेगी, मतलब मजदूरी नहीं निकल रही उस किसानों की। हाँ, क्या करें, किराया भाड़ा कट्टा मजदूर उपड़ाई और सारी मिला के मतलब किसान आत्महत्या करने को तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार को क्या मालूम है भाई, पैसा उड़ाएंगे तो धनी पार्टी उनको क्या बिगड़ रहा है, गरीब आदमी का बिगड़ रहा है, जो भी बिगड़ रहा है। पिछले किसान यहाँ में मंडी में क्या करें, सुबह से भूखे आते हैं, बेचारा शाम को जाकर रोटी खाते, मतलब हत्या करने को तैयार है। तो ये काफ़ी किसान हैं जो मतलब परेशान हैं, और परेशान होने का इनका लाजमी है, क्योंकि जो भाव है वो निरंतर गिर रहा है। और ये जो भाव गिरा है ये सिर्फ निर्यात रोकने की वजह से गिरा है। सभी किसान यही कह रहे हैं कि निर्यात रोक दिया गया, इस वजह से भाव गिरा है। और जो भाव गिरा है तो हम यही चाहेंगे कि सरकार इस बारे में सोचे, किसान के बारे में, और जो निर्यात है उसको खोले, ताकि निर्यात खोलने से जो प्याज का जो भाव है उसमें कुछ उछाल आए और किसान जो है अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।